वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये जो चैप्टर आज आप पढ़ने वाले हैं ये आपके हनी सक्कर बुक का चैप्टर है हु आई एम, जो छठा चैप्टर है। और इसमें मेनी वॉइसेस, इसका नाम मेनी वॉइसेस है, मतलब बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने अंदर की जो फीलिंग्स है वो शेयर की है यहाँ पर। ओके, तो हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं। इससे पहले इसके बारे में एक आइडिया ले लेते हैं। इस लेसन में ये कहा गया है कि वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक एंड हाउ ईच ऑफ आस इज डिफरेंट। हम में से जो बच्चा है वो एक नहीं है, उनमें विविधता है, वो डिफरेंट है, उनकी सोच अलग है। वी आर ऑल आर इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वे। हम बहुत रोचक मज़ेदार लोग हैं और हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और अलग अलग चीज़ों में हम अच्छे हैं। एज ए रीड दिस, थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक एंड व्हाट यू एंजॉय डूइंग। जब आप इसके बारे में पढ़ रहे हो तो एक बार सोचो कि आप कैसे हो और आप किस तरीके से एंजॉय करते हो। पहली कहानी हम सुनते हैं राधा की। माई फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्रीज। राधा कहती है उसकी फेवरेट एक्टिविटी पेड़ पे चढ़ना है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप। हमारे घर के बाहर ही एक आम का पेड़ है जहाँ पर मैं चढ़ना पसंद करती हूँ। इट्स ब्रांच स्प्रेड आउट सो इट्स सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री। इसकी डाली जो होती है वो डाली बहुत से प्रशस्त है, विस्तृत है, इसलिए वहाँ पर चढ़ना बहुत आसान है। आई कैन सिट कंफर्टेबल इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेस। और दो ब्रांच के बीच में बैठे रह सकती हूँ आराम से। माई मदर टेल्स मी इट्स नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज। मेरी मम्मी कहती हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं उनके लिए पेड़ पे चढ़ना सही नहीं है। बट वन आफ्टरनून शी क्लाइम्ड अप टू। लेकिन एक दोपहर को वो भी पेड़ पे चढ़ती है। एंड बोथ ऑफ अस सैट देयर एंड टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगोज। और हम दोनों ही वहाँ पर बैठ के कच्चे आम खा रहे थे। What I am high up in the tree, I feel like I can rule the world. जब मैं पेड़ के ऊपर थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस दुनिया को रूल कर सकती हूँ, दुनिया को शासन कर सकती हूँ, इस दुनिया को जीत सकती हूँ। ये राधा नाम की ये लड़की इसकी फीलिंग से। चलते हैं अगले बच्चे की ओर जिसका नाम है नासिर। नासिर व्हेन आई ग्रू, नासिर ये कहता है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ, आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर। मैं सीड मतलब बीज को मैं कलेक्ट करता था। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज। मेरे गांव में तो कॉटन का खेत है। कॉटन मतलब इसमें रुई आता है, तुला आता है। एवरी ईयर माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी बाइंग न्यू सीड्स टू ग्रो और कॉटन प्लांट्स। मैंने देखा कि मेरे पिता हर साल बहुत पैसे खर्च करते हैं। किसके लिए? इस कॉटन के बीज खरीदने के लिए। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मेनी ईयर्स अगो ही कुड कलेक्ट the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. मेरे जो दादू है, दादू ने मुझे कहा था, मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि आप अगर बीज कलेक्ट करके रखते हो तो अगले ईयर वही बीज आपके फसल उगाने के काम आ जाएंगे। But today that doesn't work, so we have to spend money to buy new seeds every single year. लेकिन आजकल ये चीज़ काम नहीं करती। इसके लिए हर साल हमें पैसे देकर बीज खरीदने पड़ते हैं। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरीवेयर। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि किस तरीके से बीजों का संरक्षण हम कर सके ताकि आने वाले साल में उसी का इस्तेमाल हम करें नई फसल के लिए। इसके बाद है ये बच्चा जिसका नाम होता है रोहित। रोहित कहता है कि इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं बहुत 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 घूमता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड। मैं न्यूजीलैंड के पहाड़ियों को देखता बिकॉज दे लुक्ड ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर। क्योंकि मैंने मैगजीन पिक्चर में देखे हैं, वो दिखने में लाजवाब है, वो सुंदर है। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन द साउथ अमेरिका। मेरा इच्छा है कि मैं साउथ अमेरिका के अमेजोन रिवर में वहाँ पर नाव से चला जाऊँ। ऑन अ रैफ्ट, एक रैफ्ट पर मैं वहाँ पर पहुँचूँ। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। मैं लक्षद्वीप के समुद्र के किनारे रहना चाहता हूँ। एंड डाइव डाउन टू द सी कोरल, और डुबकी लगा के समुद्र के नीचे कोरल देखना चाहता हूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा। मैं उड़ीसा के कोणार्क टेम्पल में जाना चाहता हूँ। और द ओल्ड सिटी ऑफ बीजिंग इन चाइना, और चाइना के पुराने सिटी बीजिंग में मैं जाना चाहता हूँ। द पिरामिड्स इन इजिप्ट टू, और इजिप्ट के पिरामिड्स भी देखना चाहता हूँ। बट व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन मुझे देखना जो सबसे ज़्यादा पसंद है
पुराने बिल्डिंगों से भी ज़्यादा वो है नेचर, प्रकृति। इसके बाद आता है और एक बच्चा जिसका नाम है सरबजीत। सरबजीत ये कहता है कि what makes me very angry is when people don't believe me when I'm telling the truth। मुझे जिस बात में सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है वो है जब मैं सच बोल रहा हूँ तब लोग मेरे ऊपर यकीन नहीं करते। For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forget to return it। एग्जाम्पल के तौर पर मेरे टीचर ये यकीन नहीं करते जब मैं टीचर को कहता हूँ कि मैंने होमवर्क इसलिए नहीं बना पाया हूँ ताकि रवि ने मेरा किताब लिया था और उसे देना भूल गया। और आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। या मैं जब अपने पेरेंट्स को बोलता हूँ कि मैं नहीं, मेरे छोटा भाई ने लड़ाई शुरू की। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैड गॉट बैड मार्क्स। या मैं जब अपने टीचर को बोलता हूँ कि मैं सच में पढ़ाई करता हूँ लेकिन मेरे मार्क्स ख़राब आते हैं। मेरे मार्क्स ख़राब आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, सच में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मेरे टीचर मेरे ऊपर यकीन नहीं करते। दे ऑल लुक एट मी एज इफ आई दे थिंक दैट आई एम टेलिंग लाइज। वो लोग मेरे ऊपर इस तरीके से देख रहे होते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। और उनकी जो लुक होते हैं वो मुझे गुस्सा दिलाता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी मैं मेरे जूते को देखता हूँ एंड काउंट टू 10 सो दैट आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री। और मैं 10 तक गिनता हूँ ताकि मैं ये न दिखाऊं कि मैं गुस्सा। इसके बाद आता है और एक लड़की जिसका नाम होता है डोल्मा। डोल्मा कहती है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी होंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भारत की प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। लोग मेरे ऊपर हंसते हैं जब मैं ये कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। मैं निश्चित हूँ कि मैं ये करूँगी। Everyone in my class asks me what to do when they have a problem। हर कोई मेरे क्लास में पूछता है कि उन लोगों के पास वो समस्या में, तकलीफ में, उसे क्या करना चाहिए। And my teacher always trusts me when something needs to be done in school। स्कूल में जब कुछ करना होता है तो मेरी टीचर मेरे ऊपर यकीन करते हैं। I want to make things better for everyone। मैं चीज़ों को सभी के लिए सही करना चाहती हूँ, अच्छा करना चाहती हूँ। I want us to have good hospitals, roads and school। मैं चाहता हूँ कि अच्छे हॉस्पिटल बने, रास्ते बने, विद्यालय बने। I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send the spaceship to Mars। और मैं ये भी निश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे भारत में बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो रोगों के जो प्रतिरोध, जो क्योर्स हैं वो निकाल लेंगे और मंगल पर स्पेसशिप भेजेंगे। और ये हकीकत है तो भारत मंगलयान मंगल में भेज चुका है। अब आते हैं पीटर के बात पर। पीटर एक लड़का होता है और पीटर कहता है माय फेवरेट डे इज द सेकंड संडे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने का दूसरा संडे मेरा फेवरेट संडे है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। हर संडे को मेरा परिवार सिनेमा हॉल जाती है एक मूवी देखने के लिए। माय फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माय my parents, my 2 brothers and I take the bus there। और मेरे फादर टिकट्स लेके आते हैं। सभी मेरे ग्रैंडमदर, मेरे पेरेंट्स, मैं 2 भाई सभी मिलके बस पे हम जाते हैं। एंड इन द इंटरवल my father buys us some peanuts and love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film। और फिर कुछ बादाम लेके आते हैं मेरे फादर और हम इस डार्कनेस में हॉल में बैठ के मूवी देखना मुझे बहुत पसंद है। आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। उसके बाद हम आइसक्रीम खाते हैं। बिफोर everything is good mood, everyone is good and we feel very lucky that we have such a happy family। सभी अच्छे मूड पे रहते हैं और बहुत खुश है कि मेरा ऐसा एक परिवार है। तो इसी के साथ इस टेक्स्ट का ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। तो ये आप देख रहे थे। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस ये पार्ट 2 में है, इसके बाद हम बाद में करेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों के मन में जो भी सवाल है आप पूछना। आज हम पार्ट 1 पढ़ते हैं, इसके बाद अगले दिन पार्ट 2 पढ़ेंगे।